योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन सक्सेसफुल रहा। यूपी में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। अलग अलग कंपनियों और संस्थानों ने यूपी में निवेश करने पर इंटरेस्ट दिखाया है। यूपी सरकार की क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा व्यक्त किया। ग्रीन पावर, डेटा कमांड सेंटर से लेकर लॉजिस्टिक्स पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र किया और कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्या मठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत है। बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटीज नहीं दिखी। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं। सेकंड फ्लोर पर कैंटीन है। टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बात की। शाह ने कहा कि इस टैक्सी को लॉन्च करने के पीछे का मकसद गाड़ी के मालिकों को अमीर बनाना है, यानी ड्राइवर्स को जो मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, किसी अमीर को नहीं। दूसरी कंपनियों का मकसद है मालिकों को अमीर बनाना। हमारा मकसद भी मालिकों को अमीर बनाना। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मालिक आप है। आपको बता दें, शाह ने 5 फरवरी को भारत की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़ रुपए फंड जुटाकर देने की बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटाकर देगी। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। गुस्साई भीड़ ने वहां खड़ी कई गाड़ी को पलटाकर तोड़फोड़ की। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंचे और किसी तरह से हालात को संभाला। अहमदाबाद के बहरामपुरा में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हिमलेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 2 हमलावर हिमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते दिखे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ घंटों में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी डबल डेकर बस अचानक पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हो गए। ये बस लुधियाना से दरभंगा की तरफ जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर्स को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर 83,294 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 141 अंक बढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयर में ज्यादा खरीदारी दिखाई दी। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बढ़त रही तो निफ्टी 50 के 34 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 87 पैसे पर आ गई। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से रुपया मजबूत हुआ।